एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम क्या पढ़ रहे थे, क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस का हमने पार्ट 1 किया था। सो ये जो हमने पार्ट 1 में हमने बहुत कुछ पढ़ा था कि हाँ एडोलसेंस के बारे में क्या होता है, एडोलसेंस क्या होता है, इसके बारे में पूरा हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। और ये हमारा कौन सा, ये हमारा पार्ट 2 है जिसके अंदर हम पूरा उसके आगे के जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कवर करेंगे। सो पहला हमारा क्या था, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सो यू हैव लर्न इन क्लास 6 चैप्टर 6 दैट टेस्टिस एंड ओवरीज प्रोड्यूस आर द रिप्रोडक्टिव। सो आपने इसकी प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कि जो हमारा टेस्टिस एंड ओवरीज मेल एंड फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो गैमेट प्रोड्यूस करता है। सो गैमेट का क्या है, हमारा स्पर्म है, हमारा ओवा है। सो स्पर्म कौन रिलीज करता है, स्पर्म हमारा रिलीज करता है मेल, और जो हमारा ओवम होता है वो हमारा रिलीज करती है फीमेल। सो ये क्या है, ये हमारे गैमेट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। सो इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगन्स टू डेवलप एट द पुबर्टी। सो गर्ल्स में हमारा जब पुबर्टी में हम चले जाते हैं, सो हमारे अंदर अलग अलग चेंजेस आ जाते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ में। जैसे गर्ल्स में ब्रेस्ट होता है वो डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं, और बॉयज़ में फेशियल हेयर जो होते हैं, चेहरे पे जो हेयर हो जाते हैं, मॉस्टैच हमारे हो जाता है, बॉयज़ का बियर्ड दाढ़ी हो जाती है। सो ये सारे बॉयज़ के अंदर जो होते हैं हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हमारे पुबर्टी में कितने चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। एज अ फीचर मेल हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल दे हैड कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सो कुछ जो हमारे ऑर्गेन जो हमारे चेंजेस होते हैं वो हमारे हेल्प करते हैं मेल एंड फीमेल को डिस्ट्रीब्यूट करने में, करने में हमारे हेल्प करते हैं, रिकॉग्नाइज करने में। उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सो बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन द चेस्ट। जो बॉयज़ का होता है उनका भी चेस्ट के ऊपर हेयर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर अंडर द आर्म्स। बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर जो हेयर होता है वो अंडर आर्म्स के नीचे हेयर स्टार्ट हो जाते हैं। इन द रीजन अबाउट थाइज और द प्यूबिक रीजन्स, और प्यूबिक जो रीजन्स हैं वहाँ भी जो हेयर है वो होते हैं, हमारे हेयर जितने भी होते हैं। बहुत बुजुर्ग पहली विश नो टू इंडिकेट चेंजेस एट पुबर्टी। सो आगे चलते हैं। द चेंजेस विच अकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल बाय हार्मोन। सो जितने भी हमारे पुबर्टी में हमारे जाने के बाद जितनी भी हमारे साथ एक्टिविटीज़ होती है, हमारे साथ जितने भी चेंजेस होते हैं वो कौन करवाता है, वो कंट्रोल करवाते हैं हमारे हार्मोन। हार्मोन बेसिकली हमारा वो केमिकल एक सब्सटेंस होता है। हार्मोन अदर केमिकल सब्सटेंस, ही हमारा केमिकल सब्सटेंस होता है। सो दिस सेक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। सो हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या करता है, वो हमारा हार्मोन, अलग अलग हार्मोन हमारा सिक्रेट करता है। सो जो हमारा हार्मोन होता है, अलग अलग हार्मोन, इसको क्या बोलता है, ये हमारे जो जितने भी बॉडी के चेंजेस होते हैं वो हमारा वो करता है। और जो हमारा हार्मोन हो ये हमारे केमिकल सब्सटेंस है। सो हम ऐसे एंडोक्राइन बेसिकली समझना है इसको, जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर हमारा क्या होता है, हार्मोन होता है जो कि हमारा रिलीज़ करता है, हमारा हेल्प करता है। हमारे अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं, फीमेल मेल के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं बॉडी में, और उसके बाद इसको बोलते हैं, और जो हार्मोन होता है केमिकल सब्सटेंस होता है। सो हाँ, पढ़ा था हमने, जो मेल हार्मोन होता है, जो मेल का हार्मोन होता है वो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है। मेल का जो हार्मोन होता है उससे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। बिगिन रिलीज बाय टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। जब वो पुबर्टी में चले जाते हैं, सो वो जो टेस्टिस होता है उससे हम उनका जो स्पर्म हमारा जो मेल के अंदर जो हमारा पुबर्टी के वक्त जो टेस्टिस होता है वहाँ पर स्पर्म रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस अकर causes changes in boys about which have you just learnt. So for example, the growth of facial hair when puberty is reached and the girls always begin to produce the female हार्मोन और एस्ट्रोजन। सो ये सारे चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर आते हैं मेल एंड फीमेल के अंदर। सो जब गर्ल्स जो अपने एडोलसेंस के एज में चली जाती है पुबर्टी में, सो उनका भी फीमेल हार्मोन सिक्रेट हो जाता है। उस फीमेल हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन। सो ये क्या करता है, कुछ चेंजेस हमारे लाते हैं ये हार्मोन, जैसे ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है, मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड हो जाता है, और जो हमारे मेमोरी ग्लैंड हो जाता है, मेमोरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट के अंदर हो जाता है।
Then production of hormone is under the control of another hormone secreted from endocrine gland is pituitary gland. So जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड, तो उसके अंदर हार्मोन होता है, और ये जो हार्मोन होता है उसको कौन मास्टरमाइंड होता है, जो हार्मोन का मास्टर होता है वो कौन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड. सो वो हमारे ब्रेन के अंदर सिचुएटेड होता है, वो हमारा क्या कहता है, वो होता है मास्टर ग्लैंड, जो कि हार्मोन्स को, सारे हार्मोन्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको यहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाना है. So role of hormones in initiating reproductive function. So हमारी हार्मोन का रोल क्या होता है हमारे बॉडी में. So endocrine release hormone into the body system to reach particular part of the. So जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो हमारा क्या करता है, वो रिलीज़ करता है, हार्मोन रिलीज़ करता है कि अलग अलग ब्लड स्ट्रीम में जाके वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को ये न्यूट्रिशन ये सब देना है. सो उसको क्या बोलते हैं, टारगेट साइट बोलते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं दैट एज अ टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन. देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी. हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, और डक्टलेस भी जिसे हम बोलते हैं, डक्टलेस भी इस ग्लैंड को बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं. सो आगे चलते हैं. द टेस्टिस एंड ओवरीज सिक्रिएट सेक्स हार्मोन्स. सो ओवरीज और टेस्टिस सेक्स हार्मोन हमारे प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में. उस वक्त हमारे जो मेल एंड फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी होते हैं. सेक्स हार्मोन अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन के अंदर आता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड उसे क्या करता है, मास्टर माइंड करता है. द पिट्यूटरी इज क्रिएटेड मैनी हार्मोन. जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है, वन ऑफ विच मेक ओवर मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस. सो ये हमारा टेस्टिस को ये सारे वो करने में भी हेल्प करते हैं. सो यहाँ पर ये दिया है कि जो हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरीज को रिलीज करता है, जो कि हम बोलते हैं, जो हमारा मेल जो रिलीज़ करता है उसे टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, जो फीमेल करती है उसे बोलते हैं एस्ट्रोजन. सो जो ये रिलीज जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या करता है, अलग हार्मोन्स को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाने के लिए बोलता है. सो उसको हम टारगेट साइट बोलते हैं, और पुबर्टी हमारा स्टार्ट होता है उसके बाद. सो आगे चलते हैं. सो है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस. सो एडोसेंस होता है रिप्रोडक्शन के लिए होता है, ताकि टीनेजर्स कैन बिकम द कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. द टेस्टिस एंड जो ओवरीज होता है, जो कि मेल का हमारा टेस्टिस होता है और फीमेल का ओवरीज होता है, वो हमारे गैमेट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है. द कैपेसिटी ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर मच लॉन्गर दैन टाइम इन ह्यूमंस एंड इन मेल्स. सो ये सारा वही है कि जो जो हमारे फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो कब स्टार्ट होता है, पुबर्टी में 10 to 12 ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है, और जनरली लास्ट द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 to 50. तो जो गर्ल्स के अंदर जो स्टार्ट होता है वो 10 to 12 में होता है, और जब खत्म होता है 45 to 50 में ईयर्स में ख़त्म हो जाता है. द ओवम बिगन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी. जो ओवम जो कि ओवरी से रिलीज होता है वो मैच्योर होना स्टार्ट कर देता है द एज ऑफ पुबर्टी. सो जो ओवम होता है वो मैच्योर होना स्टार्ट कर देता है कब, ओवरीज जब अबाउट 28-30 डेज की बात. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूटेरस बिकम थिक, सो द रिसीव एग इन द केस ऑफ फर्टिलाइज एग टू डेवलप. तो इससे क्या होता है, जो हम यूटेरस का जो वॉल होता है वो बहुत मोटा मतलब थिक हो जाता है अगर इस एग को रिसीव करता है. इन केस इट इज फर्टिलाइज देन द बिगिन टू डेवलप. अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है तो ये क्या होता है, डेवलप होना स्टार्ट कर देता है. दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट. अगर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है, अगर स्पर्म नहीं आता है, सो क्या होता है, द रिलीज एग एंड थिक लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हमारा होता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारा जो रिलीज एग होता है विद द हेल्प ऑफ लाइनिंग, जो थिक लाइनिंग बना रहता है यूटेरस का ब्लड वेसल्स में, वो सारे शेड ऑफ हो जाते, सारे गिर जाते हैं. दिस अकर इन ब्लीडिंग इन वुमेन्स. ये हमारा ब्लीडिंग रिजल्ट आता है, वुमेन्स में ब्लीडिंग होता है. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, जिसमें क्या होता है, अगर फर्टिलाइज नहीं हो पाया वो एग, तो एज अ फॉर्म ऑफ एग दे आर शेड ऑफ. सो मेंस्ट्रुएशन अकर इन द एज ऑफ अबाउट 28 to 30 डेज. जो मेंस्ट्रुएशन जो ये प्रोसेस होता है वो क्या कब स्टार्ट हो जाता है, 28 to 30 डेज तक स्टार्ट हो जाता है. और फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन जो पुबर्टी में स्टार्ट हो जाता है उसे बोलता है मीनाक. जो हमारे जब हम पुबर्टी में एज में पुबर्टी में पहुंच जाते हैं तब जाके हमारा स्टार्ट होता है, उस एज को जब स्टार्ट हो जाता है उससे बोलते हैं मैनाक.
और उसके बाद जब ख़त्म हो जाता है एट द एज ऑफ 45 to 50 एज में क्या होता है, ख़त्म हो जाता है. सो उस एज को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं कि अब ख़त्म हो जाएगा. इनिशियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी इरेगुलर हो सकता है. इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर. ये कुछ टाइम लेता है रेगुलर बनने के लिए. सो मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल बाय द हार्मोन. सो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो कि फीमेल में होता है वो भी हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. द साइकिल इंक्लूड द मैचुरेशन ऑफ द एग एंड रिलीज थिकनिंग ऑफ यूटेरस uterine wall and its breakdown. If pregnancy does not occur in the case of egg is fertilized, it become to divide and get embedded into uterus for the development, as you have seen लर्न इन क्लास 6. हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइज अगर हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर बेबी हमारा क्या ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा. अगर जो हमारा जो वेट करता है हमारा फेलोपियन ट्यूब में, जो हमारा ओवरी से जो एग हमारा निकलता है रिलीज होता है, वो फेलोपियन ट्यूब में हमारा वेट करता है स्पर्म का. अगर स्पर्म आएगा उससे फर्टिलाइज करेगा, सो अलग अलग डिवाइड हो जाए, जाइगोट बनता है, फिर जाके एम्ब्रियो बन के यूटेरस में हमारा जाके वो स्टिक हो जाता है, फिर जाके वहाँ पर बेबी ग्रो स्टार्ट होना हो जाता है. सो ये सारा हमने क्लास 6 में पढ़ा था. सो हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन. ये बेबी का जो सेक्स होता है कैसे डिटरमाइन होता है ये पढ़ते हैं. बॉय और गर्ल, लड़का या लड़की. इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और द जाइगोट इज इन सेक्शन ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बॉडी. सो हमारा जो फर्टिलाइज एग होता है, जाइगोट होता है, उसके अंदर हमें पता चल जाता है कि वो बेबी का सेक्स क्या होगा, कौन सा जेंडर होगा. सो दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. सो ये कैसे पता चलता है, ये प्रेजेंस ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का होता है, उससे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं. इन द फर्टिलाइज एग में ये कुछ थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है जैसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, जो कि हमारी हेल्प करता है टू डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी. क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल. जो एवरी सेल का जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पर वो प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम्स. और ह्यूमन बीइंग है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियर ऑफ द सेल. सो सारे लोग के पास, जो उनके पास सारी ह्यूमन बीइंग के पास 23 पेयर ऑफ पेयर मतलब 23 इंटू 2 ये हो जाएगा. ये तो 6 हो जाएगा और ये 46. सो 46 होते हैं, मतलब पेयर होते हैं ना, तो 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स उनके बॉडी में ह्यूमंस के. सो 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ, मतलब एक जो पेयर होता है 23 तो होते ही हैं. मतलब देखो नॉर्मल जो हमारे ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर 23 होते हैं, बट 23 में 23 पेयर होते हैं. याद रखना पेयर होते हैं. पेयर मतलब 2 की जोड़ी. उसके बाद पेयर होते हैं तो उसमें से एक पेयर क्या होता है, हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि डिसाइड करता है द सेक्स ऑफ द बॉडी. एक का नाम एक्स होता है और एक का नाम वाई होता है. सो अ फीमेल हैज़ 2 क्रोमोसोम्स. जो फीमेल उनके पास 2 क्रोमोसोम्स होता है, उनके पास एक्स होता है क्रोमोसोम्स, ये फीमेल में होता है. और जो गैमेट होता है उनका एग और स्पर्म. और जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है जो मेल में होता है वो होता है एक्स एंड वाई, ये होता है. सो द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 क्रोमोसोम्स. जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उनके पास केवल एक्स क्रोमोसोम्स होता है. बट स्पर्म आर ऑफ 2 काइंड. जो हमारा जो फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है वो केवल एक ही टाइप का होता है एक्स, लेकिन जो हमारा मेल के अंदर होता है वो एक्स वाई 2 टाइप के होते हैं. सो 1 काइंड हैज़ एक्स क्रोमोसोम एंड अदर, एक एक्स होता है एक वाई होता है. सो फिगर में दिया हुआ है एक क्या कंटेंट करता है, एक्स कंटेंट करता है, और एक जाइगोट क्या करता है, हमारा वाई कंटेंट करता है. सो यही सब बताया है, इससे हमें पता चलता है. यहाँ पे देख लेते हैं ये. सो ये हमारा एग है. एग में मतलब फीमेल का एग है, ओवरीज में से प्रोड्यूस हुआ है, तो उससे हमारे जो फीमेल में होता है वो क्या होता है 2 एक्स होता है. और स्पर्म में क्या होता है एक्स वाई होता है. अगर ये जो एक्स है आके एक्स के साथ फीमेल बॉडी में एक्स के साथ मिल जाएगा तो उससे क्या रिजल्ट आता है, गर्ल है वो, चाइल्ड. वो गर्ल क्या है, चाइल्ड है. अगर याद रखना, अगर एक्स हो तो वो गर्ल है, एक्स वाई हो तो वो बॉय है. मतलब एक मेल का होना चाहिए एक फीमेल का होना चाहिए. जैसे एक्स ये मेल का है और एक्स ये फीमेल का है और एक्स वाई ये मेल का है. अगर ये आके इस एक्स से मिल जा रहा है तो गर्ल हो जाएगा. अगर वाई जाके इस एक्स से मिक्स हो जा रहा है तो मेल होगा. तो ऐसे ही डिटरमाइन होता है. जैसे एग था, एग के पास केवल एक ही काइंड ऑफ पेयर होता है, एक्स होता है, और मेल के पास एक्स वाई होता है. सो ये आके अगर एक्स के साथ मिक्स होगा तो गर्ल पैदा होगी, अगर ये एक्स के साथ वाई होगा मिक्स तो बॉय. इससे पता चलता है डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड इन द बॉडी. नाउ यू नो दैट सेक्स ऑफ क्रोमोसोम्स. अब आपको पता चल गया सेक्स हार्मोन कैसे हमारा पता चलता है. अब हम पढ़ते हैं हार्मोन एंड अदर सेक्स हार्मोन.
हार्मोन और कुछ अलग जो सेक्स हार्मोन होते हैं। द हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड टेस्टिस, कुछ जो हमारे हार्मोन होते हैं टेस्टिस जो प्रोड्यूस होता है टेस्टिस से, एंड और प्रोड्यूस हार्मोन, सारे हमारे हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। सो apart from pituitary gland, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas एंड एड्रिनल्स। और जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, ये नहीं कि केवल एक ही ग्लैंड होता है जो कि हमारा क्या होता है, हमारा वो क्या था, एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। हमारे बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, हम सब एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे हमारा थायराइड हो गया, पैंक्रियाज हो गया एंड एड्रिनल्स हो गया। सो ये रहा बॉडी पार्ट। सो ये मैंने कहा था कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये मास्टर माइंड हार्मोन होता है, ये हमारे ब्रेन के बगल में पाया जाता है। और थायराइड ग्लैंड हमारा यहाँ जो थायराइड होता है वहाँ पर होता है। और जो हमारा एंड्रिनल ग्लैंड होता है वो हमारे जो ये स्टमक होता है उसके किडनी के थोड़ा ऊपर होता है। और जो हमारा पैंक्रियाज होता है वो यहाँ पर होता है। और पोजीशन ऑफ टेस्टिस का पोजीशन बताया ये होता है। और मेल फीमेल का जो बताया है ओवरीज का वो यहाँ पर बताया। सो ये था पोजीशन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ह्यूमन बॉडी में। सो अब क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है, क्या जो वो जो पहले एक दिन क्या गए थे अपने आंटी के घर पे गए थे जो कि वो डॉक्टर थे। सो एक बॉय नाम का लड़का था काका, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी थायराइड में। सो उनकी आंटी ने बताया भोजन पहले की उसकी काका गॉइटर का डिजीज़, जो गॉइटर से वो मतलब सफरिंग कर रहा है। सो ये क्या डिजीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड से वो एक डिजीज़ होता है, गॉइटर होता है। सो थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूस द हार्मोन थायरोक्सिन। सो क्या उस होता था कि जो हर ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड। सो उसमें जो थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, थायरोक्सिन। सो बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड होता है जो कि हमारे थ्रोट के पास होता है, तो उसे थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। अगर नहीं प्रोड्यूस करेगा तो हमें क्या हो जाएगा, हमें थायराइड हो जाएगा, जिसे हम गॉइटर भी बोलते हैं, एक डिजीज़ होता है। सो हमारा क्या थायराइड ग्लैंड, हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है, उसका नाम है थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन हमारा जो हार्मोन है वो सिक्रेट होना ज़रूरी है। और देयर आंट ऑल्सो टोल्ड दैम देयर अंकल वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। और उनके आंट ने ये भी बताया कि जो उनकी आंट है वो डायबिटीज़ से वो क्या सफरिंग कर रही हैं। हिज पैंक्रियाज आर नॉट प्रोड्यूसिंग हार्मोन इंसुलिन। सो उनका जो हार्मोन जो उनका था ग्लैंड पैंक्रियाज वो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा था, इसलिए उन्हें डायबिटीज़ हो गया। सो यही सारा बताया गया है कि जो एड्रिनल जो ग्लैंड होता है वो क्या किस लिए यूज़ होता है, कि वो जो हमारा वो हेल्प करता है सॉल्ट बैलेंस करने में। एड्रिनल जो होता है वो हमारा कौन सा हार्मोन यूज़ होकर सिक्रेट करता है, एड्रिनल। सो ये क्या था, ये कभी जैसे हम किसी भी प्रॉब्लम में पहुंच गए, जैसे स्ट्रेस में, एंग्री में, तो उसमें वहाँ वरीड में, तो वहाँ पर एक ऐसे रिएक्ट करते हैं वो, वहाँ पर ये वाला एड्रिनल हार्मोन हमारा बताता है। सो थायराइड ग्लैंड सिक्रेट देयर हार्मोन एंड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। सो सारे भी जितने भी हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ये सारे प्रोड्यूस होते हैं। सो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी एक ग्लैंड हमारा प्रोड्यूस करता है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है हर पर्सन के लिए। सो रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द, सो ये देखिए हमने पढ़ा था कि जो लार्वा जो हमारा हमने क्लास चैप्टर 6 में पढ़ा था रिप्रोडक्शन एनिमल्स में मेटामॉर्फोसिस, कि किसी का चेंज मतलब किसी लार्वा है, लार्वा वो और उससे एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक प्रोसेस, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट्स में होता है, वो कौन से हार्मोन से कंट्रोल होता है, इंसेक्ट हार्मोन होता है। उस इंसेक्ट हार्मोन हमारे फ्रॉग के अंदर पाया जाता है। और उस कौन सा हार्मोन मतलब जो हार्मोन कंट्रोल करता है उसका नाम थायरोक्सिन होता है। और जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, थायराइड के द्वारा। तो थायरोक्सिन प्रोड्यूस रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयरन, उनके वाटर में आयरन होना ज़रूरी है उसकी, ताकि उनके आयोडीन मिले और जो हमारा जो लार्वा होता है वो जल्दी से स्टेबल करके फ्रॉग में हो सके। सो आगे क्या दिया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हमें अपनी बॉडी के कितने सारे चेंजेस आए हैं, स्पेशली गर्ल्स, बिकॉज दे हैव इन द केस ऑफ पोवर्टी दे हैव स्टार्टेड देयर मेंस्ट्रुएशन, सो दे हैव
डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। सो हमें अपना हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। सो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ भी हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत हमारे मायने रखता है। सो टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज, किसी भी एज पे कोई भी इंडिविजुअल वो उसको अपनी बॉडी हेल्दी रखना पहली प्रायोरिटी उसे देना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, जो हमारा हाइजीन है, अपने बॉडी को हाइजीन और उसको फिजिकल एक्सरसाइज देना चाहिए। जितना हो सकता है उतना आप एक्सरसाइज करिए, अपने बॉडी को हाइजीन रखिए। सो एडोलेसेंस के वक्त बहुत सारे हमारे बॉडी में ग्रोइंग होते हैं, तो वो सब से क्या हमें अपने बॉडी की हेल्थ पे भी ध्यान रखना चाहिए। सो न्यूट्रिशन जो कि हमारे एडोलेसेंस में नीडेड है। सो एडोलेसेंस रैपिड ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। सो हमारे लिए उसके लिए क्या एक डाइट, प्रॉपर डाइट होना जरूरी है एडोलेसेंस में। सो हैव केयरफुली प्लान, यू हैव लर्न वाट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट में जो जिसमें हम हेल्दी फूड केवल खाते हैं। सो वो सब क्या, जैसे हम उसमें बैलेंस डाइट में हमारा कुछ हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे हमारे प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, और कुछ अलग अलग हमारे प्रपोर्शंस न्यूट्रिशंस हो गए। सो हमारा जो इंडियन मील है वो हमारे रोटी, राइस, दाल, पल्सेस एंड विलेज है, जो कि हमारा एक बैलेंस डाइट है। और जो हमारा मिल्क है, मिल्क इज़ द बैलेंस फूड इट्स इन इटसेल्फ। मिल्क हमारा पहला जो बैलेंस डाइट में भी यूज़ होता है। मिल्क भी हमें पीना चाहिए। फ्रूट्स भी हमें बहुत सारे नरिशमेंट्स देते हैं। और जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं, मदर मिल्क प्रोवाइड नरिशमेंट एंड दे, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें उनकी जो मदर के मिल्क है उससे उन्हें नरिशमेंट मिलती है। सो आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड। आयरन रिच में कुछ कुछ फूड के नाम दिए, जैसे लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गुजबेरीज जिसे हम आंवला बोलते हैं, ये सारे एडोलेसेंस में बहुत हेल्दी होते हैं। सो चिप्स और पैकेट्स जो होते हैं, जो टाइम्ड स्नैक्स होते हैं, जो सील्ड जो पैकेट्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं, वो हमारे लिए बहुत अनहेल्दी है। वो रेगुलर मील से दे डोंट हैव एजुकेट न्यूट्रिशन वैल्यू, वो उनके पास उतना वैल्यू नहीं है, मतलब उतना वो हमें नरिशमेंट, उतना न्यूट्रिशंस नहीं देते वो हमें। ये सारा हमने पढ़ लिया। हम पढ़ते हैं पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में कि अपना बॉडी, आपको पता है कि आपको हमें रोज़ नहाना ज़रूरी होता है, हमें हमेशा नहाना ज़रूरी होता है, क्योंकि टीनेजर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो बॉडी के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड और हमारा सेबेसिस ग्लैंड। तो इससे क्या होता है, जब आप नहाओगे नहीं तो बॉडी क्या स्मेली हो जाता है। इसलिए बोला जाता है हमें बॉडी के हर पार्ट को हमेशा हमें क्लीन रखना चाहिए। अगर आप नहाओगे नहीं रोज़ एट द एज ऑफ टीनेजर, ज़रूरी नहीं कि टीनेजर्स होना चाहिए, आपको हमेशा नहाना चाहिए किसी भी एज पे। अगर आप नहीं नहाओगे तो आपको बैक्टीरियल फंक्शंस हो सकते हैं। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन फ्लो। जो गर्ल्स हैं उन्हें तो स्पेशली उन्हें क्लीननेस रखना चाहिए द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब उनका फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। दे शुड ट्रेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड प्रिपेयर फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। उन्हें क्या करना है, यूज़ सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करना चाहिए, और क्लीन होममेड पैड यूज़ करना चाहिए। और हमें क्या बोलते हैं, गर्ल्स को 4-5 आवर्स में, हमें हर घंटे में 4-5 घंटे में उन्हें अपने पैड चेंज करने चाहिए। सो ये क्या होता है, क्लीनिंग। अब फिज़िकल एक्सरसाइज में भी हमें दिया है कि हमें हमेशा फ्रेश एयर हमें लेना चाहिए, जिससे हमारा बॉडी फिट और हेल्दी रहता है। और जो जितने भी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उन्हें क्या करना है, वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, और खेलना चाहिए, खेल कूद करना चाहिए, जितने भी हमारे आउटडोर गेम्स होते हैं। सो उसके बाद क्या है, हमारा यहाँ पर है हमारा से नो टू ड्रग्स को हमें ना बोलना है। सो एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी एंड माइंड विच इज़ नॉर्मल ग्रोइंग अप। जो हमारा एडोलेसेंस होता है उसमें हमारे माइंड में बहुत चीज़ें हमारी इंक्रीज़ होती है, दिमाग में बहुत कुछ आता है करने के लिए। सो हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ऐसा फील नहीं होना चाहिए, नॉट फील कंफ्यूज और इनसिक्योर हमें फील नहीं होना चाहिए। सो अगर आपको कोई सजेस्ट करता है कि आपको कुछ ड्रग्स लेना चाहिए, इससे क्या होता है आप स्ट्रेस नहीं फील करोगे, सो ये सारा कुछ नहीं होता है, ये सब और स्ट्रेस देने की होता है। ये आपका हेल्थ और साथ में आपकी जो खुशी है सब छीन लेती है, ये आपको बॉडी को बहुत हार्म करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट से नो टू ड्रग्स। सो यू मस्ट हर्ड अबाउट एड्स विच इज़ कॉज बाय डेंजरस वायरस। सो आपने पढ़ा होगा कि जो एड्स होते हैं वो, जो कि एक डेंजरस वायरस है, HIV, ये क्या होता है, पास टू नॉर्मल पर्सन टू इन्फेक्टेड, किसी नॉर्मल पर्सन से क्या होता है इन्फेक्टेड पर्सन तक ये शेयर हो सकता है ड्रग्स की वजह से। सो इट इज़ ऑल्सो ट्रांसमिट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू मिल्क। सो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके पास भी ये वायरस फैल सकता है थ्रू द मिल्क ऑफ देयर मदर। सो ये जो हमारा वायरस जो किससे फैलता है, थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन विद HIV, जिससे HIV हुआ है। इसलिए हमें हमेशा से नो टू ड्रग्स बोला जाता है, इसलिए हमेशा हमें रखना चाहिए। सो
हमारा जो मिथ्स टैबागोस डू एंड डोंट, ये जो हमारे पहले ज़माने में कैसे बोला जाता था, सो ये सब के बारे में दिया है। सो पहला, द गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ़ शी लुक एट बॉयज़ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। सो पहले के ज़माने में कुछ अलग अलग बातें बना के बोली जाती थी कि अगर एक लड़की जब वो अपने मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स में है, सो अगर वो किसी लड़के को देखेगी तो प्रेग्नेंट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस पहले ज़माने में ऐसा बोला जाता था। द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बॉडी चाइल्ड। जो मदर, जैसे कोई लड़की हो गई, सो ब्लेम किया जाता है कि ये सेक्स क्यों नहीं हुआ, कि मतलब हमें लड़का चाहिए था, ये क्यों हुआ। सो ये भी गलत बात है। सो ये पहला भी गलत है और ये दूसरा भी गलत है। ये पहले पिछले ज़माने में ऐसा बोलते थे, अ गर्ल शुड नॉट अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, कि लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन के वक्त घर पे अलाउ नहीं किया जाता था खाना बनाने के लिए किचन में। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारे क्या है, ये बस टैबूज है, मिथ्स है, ये सब लोगों के बनाए हुए बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। सो इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ा। सो ये सारे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स थे। ये बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। सो आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दैट्स ऑल फॉर दिस टुडे। थैंक यू।